पहलगाम एक ऐसी जगह जिसे धरती का स्वर्ग कहा जाता है, लेकिन 22 अप्रैल 2025 को यहीं घटी एक घटना ने पूरे देश को हिला दिया। आज हम जानेंगे वो सच्चाई जो अब तक पूरी तरह सामने नहीं आई। इस वीडियो में बताए गए सारे तथ्य और खबरें सत्य हैं। आप इन्हें नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद न्यूज चैनलों के लिंक से खुद चेक कर सकते हैं। पहलगाम एक ऐसी जगह जिसे धरती का स्वर्ग कहा जाता है, जहां बर्फीली चोटियां आसमान को चूमती हैं और लिद्दर नदी का संगीत वादियों में गूंजता है। लोग यहां अपनी जिंदगी की भागदौड़ से दूर कुछ पल सुकून के बिताने आते हैं। लेकिन 22 अप्रैल 2025 को यहीं घटी एक घटना ने इस जन्नत को एक खौफनाक मंजर में बदल दिया और पूरे देश को हिलाकर रख दिया। यह सिर्फ एक आतंकी हमला नहीं था, बल्कि इंसानियत पर एक गहरा जख्म था। आज हम जानेंगे वो सच्चाई जो अब तक पूरी तरह सामने नहीं आई। आगे बढ़ने से पहले हम ये स्पष्ट करना चाहते हैं कि इस डॉक्यूमेंट्री का मकसद किसी भी तरह की नफरत या डर फैलाना नहीं है, बल्कि सच को सामने लाना और उन बेगुनाह लोगों को श्रद्धांजलि देना है जिन्होंने अपनी जान गंवाई। इस वीडियो में बताए गए सारे तथ्य और खबरें सत्य हैं और कई प्रतिष्ठित न्यूज चैनलों की रिपोर्ट्स, सरकारी दस्तावेजों और सबसे महत्वपूर्ण उस घटना के चश्मदीद गवाहों के बयानों पर आधारित हैं। आप इन्हें नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद लिंक से खुद चेक कर सकते हैं। 22 अप्रैल 2025 पहलगाम की वादियों में ये एक आम खूबसूरत दिन की तरह ही शुरू हुआ था। पर्यटक घूम रहे थे, बच्चे खिलखिला रहे थे और हवा में वसंत की ताजगी घुली हुई थी। किसी को अंदाजा भी नहीं था कि कुछ ही घंटों में ये हसीन मंजर एक खौफनाक सपने में बदलने वाला है। शाम ढलते ही जब पर्यटक दिन भर की थकान मिटाकर लौट रहे थे, तभी एक ऐसी घटना घटी जिसने सैकड़ों परिवारों की खुशियां हमेशा के लिए छीन ली। इस दिन 26 मासूम लोगों की जानें चली गई, जिनमें 25 भारतीय पर्यटक और 1 नेपाली नागरिक थे। ये कोई आंकड़े नहीं, बल्कि जीते जागते इंसान थे। ये लोग देश के अलग अलग कोनों से अपने परिवार के साथ छुट्टियां मनाने आए थे। इनके सपने थे, इनकी कहानियां थीं, जो उस शाम हमेशा के लिए खामोश हो गईं। गवाह बताते हैं कि कैसे नकाबपोश हमलावरों ने लोगों से उनकी धार्मिक पहचान से जुड़े सवाल पूछे और फिर जवाबों के आधार पर उन्होंने बेगुनाह निहत्थे लोगों पर बेरहमी से गोलियां चलाईं। यह हमला सिर्फ एक हिंसक वारदात नहीं था, यह एक सोची समझी साजिश थी जिसका मकसद नफरत फैलाना था। लेकिन सवाल यह है कि इस साजिश के पीछे कौन था और क्यों पहलगाम को ही निशाना बनाया गया? इन सवालों के जवाब हम इस वीडियो में तलाशेंगे। हमले के बाद पूरे देश में एक ही सवाल गूंज रहा था, ये लोग आए कहां से, किसने इन्हें मदद दी और सबसे बड़ा सवाल, कैसे धरती का स्वर्ग कहा जाने वाला पहलगाम, जो अपनी शांत वादियों के लिए मशहूर था, अचानक गोलियों की गूंज और खौफ का दूसरा नाम बन गया। जो जगह सुकून देने के लिए जानी जाती थी, वो अब एक गहरा जख्म दे चुकी थी। इस हमले ने सुरक्षा एजेंसियों के सामने एक जटिल चुनौती खड़ी कर दी थी। जांच की कमान एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम को सौंपी गई। जल्द ही यह साफ हो गया कि तीनों हमलावर पाकिस्तान से आए थे और उनका ताल्लुक खूंखार आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा से था। यह वही संगठन था जो भारत में कई बड़े हमलों के लिए जिम्मेदार रहा है। इस खुलासे ने हमले को एक अंतर्राष्ट्रीय साजिश का रूप दे दिया, जिसके तार सीधे सीमा पार से जुड़े थे। मारे गए आतंकियों के पास से जो सामान बरामद हुआ, उसने साजिश की हर परत खोल दी। उनके पास से पाकिस्तानी पहचान पत्र, आधुनिक हथियार और बुलेट प्रूफ जैकेट मिली। यह सबूत था कि वे एक लंबी लड़ाई की तैयारी से आए थे। उनके सामान में पाकिस्तानी ब्रांड की चॉकलेट्स भी थीं, एक छोटा लेकिन पुख्ता सबूत जो उनके मूल देश की ओर साफ इशारा कर रहा था। लेकिन सबसे चौंकाने वाला खुलासा तब हुआ जब पता चला कि हमलावरों में से एक हैदर पाकिस्तान की एलीट स्पेशल सर्विस ग्रुप (एसएसजी) का पूर्व कमांडो था। एसएसजी पाकिस्तान की सबसे प्रशिक्षित सैन्य इकाइयों में से एक है। एक प्रशिक्षित कमांडो का शामिल होना बताता था कि यह सिर्फ आतंकवाद नहीं, बल्कि एक सोची समझी सैन्य रणनीति के तहत किया गया हमला था। इस साजिश की एक अहम कड़ी थे पहलगाम के 2 स्थानीय निवासी, बशीर और परवेज। इन ओवरग्राउंड वर्कर्स ने न सिर्फ आतंकियों को पनाह दी, बल्कि उन्हें खाना और इलाके की जानकारी भी मुहैया कराई। स्थानीय मदद के बिना इतने बड़े हमले को अंजाम देना नामुमकिन था। बाद में इन दोनों को राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) ने गिरफ्तार कर लिया, जिससे स्थानीय नेटवर्क की कमर टूट गई। जांच का दायरा बहुत बड़ा था। सरकार के आंकड़ों के मुताबिक 1055 से ज्यादा लोगों से पूछताछ की गई और 3000 घंटे से भी ज्यादा के बयान दर्ज हुए। चश्मदीदों से मिली जानकारी के आधार पर हमलावरों के स्केच तैयार किए गए और उन्हें पूरे इलाके में बांटा गया। यह भारत के सबसे सघन जांच अभियानों में से एक था।
जिसने इस हमले की पूरी तस्वीर साफ कर दी। कुछ ही महीनों में जुलाई 2025 में ऑपरेशन महादेव शुरू किया गया। सेना, सीआरपीएफ और जम्मू कश्मीर पुलिस ने मिलकर श्रीनगर के हरवन जंगल में सभी तीनों संदिग्धों को ढूंढ निकाला। इनमें से एक था सुलेमान शाह, इस पूरी घटना का मास्टरमाइंड। यह सफलता महीनों की मेहनत और तकनीकी सबूतों की वजह से संभव हुई। सैटेलाइट फोन लोकेशन, फॉरेंसिक टेस्ट और बायोमेट्रिक डाटा। इस घटना में जिन 26 लोगों की जान गई, वे कोई सैनिक नहीं थे। वे भारत के अलग अलग कोनों से आए आम नागरिक थे। शिक्षक, व्यापारी और परिवार जो कश्मीर की जन्नत में सुकून के पल बिताने आए थे। उन्होंने अपने प्रियजनों के साथ यादें बनाने के सपने देखे थे, लेकिन उनकी छुट्टियां एक भयानक त्रासदी में बदल गईं, जिसने अनगिनत परिवारों को जीवन भर का दुख दे दिया। इस त्रासदी के बीच एक दिल दहला देने वाली याद सामने आई। महाराष्ट्र से आए एक यात्री ने बताया कि हमले से ठीक एक दिन पहले एक अजनबी ने उनसे कहा था, कल का दिन आप लोगों के लिए बहुत यादगार होने वाला है। उस समय इसे एक अजीब मजाक समझकर नजरअंदाज कर दिया गया, लेकिन अगले दिन जब गोलियों की आवाज गूंजी तो वो शब्द एक भयानक भविष्यवाणी बनकर जहन में कौंध गए। इस नरसंहार ने सुरक्षा एजेंसियों को झकझोर दिया। सुरक्षा व्यवस्था की पूरी तरह से समीक्षा की गई और अभूतपूर्व बदलाव हुए। चप्पे चप्पे पर सुरक्षा बल तैनात कर दिए गए, नए बंकर बनाए गए और यात्रा मार्ग पर गश्त बढ़ा दी गई। अकेले अमरनाथ यात्रा के दौरान ही 42,000 से अधिक सुरक्षा कर्मियों की तैनाती की गई, ताकि ऐसी कोई घटना दोबारा न हो। इस हमले का असर स्थानीय कश्मीरी आबादी पर भी गहरा पड़ा। पर्यटन, उनकी रोजी रोटी का मुख्य जरिया, बुरी तरह प्रभावित हुआ। आज भी स्थानीय लोग कहते हैं कि उनकी जिंदगी पहले जैसी नहीं रही, लेकिन कश्मीरियों की हिम्मत और मेहमाननवाजी की भावना कम नहीं हुई है। वे उम्मीद करते हैं कि एक दिन डर का ये साया हटेगा और पहलगाम फिर से सिर्फ अपनी खूबसूरती के लिए जाना जाएगा। ये खाली बेंचें और जलती मोमबत्तियां उन बेगुनाह जिंदगियों की खामोश याद दिलाती हैं जो यहां शांति की तलाश में आए थे पर हिंसा का शिकार हो गए। पहलगाम की घाटी आज भी उतनी ही खूबसूरत है, लेकिन उसकी हवा में एक अनकही उदासी खुल गई है जो याद दिलाती है कि शांति कितनी नाजुक होती है। यह घटना सिर्फ एक हमला नहीं थी, बल्कि एक सबक थी। सबक ये कि सच और तथ्यों को सामने लाना जरूरी है, ताकि अफवाहों और डर के लिए कोई जगह न बचे। और यह भी कि जब हम एकजुट रहते हैं तभी ऐसी घटनाओं का मुकाबला कर सकते हैं। अगर आपको यह वीडियो जानकारीपूर्ण लगा तो लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। ऐसे ही गहरे राज और कहानियां देखने के लिए आप हमारे चैनल पर जा सकते हैं। बिहाइंड द मास्क पार्ट 1 इंच रहस्यमयी कहानी का पहला हिस्सा। उन सभी परिवारों को श्रद्धांजलि जिन्होंने अपने प्रिय खोए। उन जांबाजों को सलाम जिन्होंने सच्चाई सामने लाई। और आपको धन्यवाद जो सच जानने और साझा करने में हमारा साथ दे रहे हैं।